Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum to all of you, and this is me Aslan, your mathematics teacher. I hope that you are fine and doing well. And the topic that we are going to discuss in today's video class is taken from interclass book. Or the topic that we are going to discuss is very important topic and as well as very interesting topic for you to understand. और the name of the topic is the straight line, जो कि इंटर क्लास की बुक में सेकंड चैप्टर है, ठीक है जी। और ये जो टॉपिक है ये एनालिटिकल ज्योमेट्री का टॉपिक है और एनालिटिकल ज्योमेट्री के बारे में मैं ज़्यादा डिस्कशन नहीं करूँगा, बस आपको एक उसका डेफिनेशन बताऊंगा कि एनालिटिकल ज्योमेट्री जो है ट्रीट्स ज्योमेट्री अलजेब्रिकली, मतलब अब से पहले जो ज्योमेट्री हम पढ़ते हैं उसको बस विदाउट ज्योमेट्रिकली जो है हम पढ़ते हैं उसको ज्योमेट्री को विदाउट जो है वो अलजेब्रिकली पढ़ते हैं। अब जो हम पढ़ेंगे ज्योमेट्री को अब ट्रीट करेंगे अलजेब्रिकली, मतलब हम उसको नंबर से और उस तरीके से हम उसको लाइक आप कह सकते हैं कि अलजेब्रा यहाँ पर इन्वॉल्व हो जाएगी। If the algebra is involved in the geometry, so the geometry is called analytical geometry. I hope the point is clear. Now we are moving forward because we have so many things to discuss in today's class. So let's get start from the definition of the straight line. And what does it say to you that a shortest distance between any two points is called a straight line. दो पॉइंट्स के दरमियान जो कम से कम रास्ता होता है हम उसे क्या कहते हैं, डिस्टेंस कहते हैं, नॉट डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस लाइक यहाँ देखें एक पॉइंट ए और दूसरा पॉइंट बी, इसके दरमियान जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो उसको हम क्या कहेंगे, स्ट्रेट लाइन। और जो कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो हमेशा इट इज ऑलवेज कवर्ड इन अ स्ट्रेट पाथ। अगर आप इसको कर्व पाथ में आएंगे सो इट इज नॉट सपोज टू बी व्हाट डिस्टेंस, इट इज सपोज टू बी व्हाट डिस्प्लेसमेंट। अगर आप चाहते हैं डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस को और अच्छी तरह कवर करना तो उसके लिए आपको फिजिक्स की नीड है, बट ये बेहतर है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट व्हिच इज ऑलवेज कवर्ड इन अ स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन की डेफिनेशन का आपको आईडिया हो गया होगा। और एक डेफिनेशन और भी है, अ लाइन दैट डज नॉट कर्व। कर्व का मतलब क्या होता है कि उसके अंदर एंगल इन्वॉल्व हो जाता है, उसके अंदर एक सम आ जाता है लाइन में, ठीक है जी। लाइक अगर मैं आपसे अल्फाबेट की बात करूं, अगर आप आई को देखें ये स्ट्रेट लाइन है, लेकिन अगर आप एल को देखेंगे तो इसके अंदर कोई कर्व है तो एल इज नॉट सपोज टू बी व्हाट स्ट्रेट लाइन, क्योंकि उसमें कोई ना कोई एंगल हो जाएगा, ठीक है जी। अच्छा, फिर नंबर लाइंस आप पढ़ चुके हैं, इंटीजर्स को भी हम रिप्रेजेंट करते हैं स्ट्रेट लाइन से। और फिर देयर आर सर्टेन टाइप्स ऑफ स्ट्रेट लाइन जो कि मैंने mention on board for you to understand. अगर आप सेगमेंट की बात करते हैं, दिस इज द फर्स्ट काइंड ऑफ स्ट्रेट लाइन, सेगमेंट, ठीक है जी। सेगमेंट क्या होता है, इट इज अ पार्ट ऑफ स्ट्रेट लाइन, मतलब एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है ना, उसका जो एक हिस्सा होता है वो एक सेगमेंट होता है। जैसे अगर मैं आपसे कहूं 1 और 3, यानी कि मैं लेट सपोज एक पॉइंट 1 और दूसरा पॉइंट 3, अगर मैं उसमें सेगमेंट की बात करूं तो 1 से लेकर जो 2 तक वो एक सेगमेंट कंसीडर किया जा सकता है। अब पीस ऑफ लाइन इज कॉल्ड सेगमेंट, ठीक है, लाइन के हिस्से को हम सेगमेंट कहते हैं। अब आ जाती है लाइन की बात। अच्छा, इसकी जो है वो डिफरेंशिएशन आपने डिफरेंट मतलब इसमें फर्क रखना है वाजे, वो क्या है कि सेगमेंट की कोई डायरेक्शन नहीं होती जबकि लाइन की डायरेक्शन है, ठीक है। तो ये लाइन आपको बता रहे कि इस तरफ नंबर्स या इस तरफ नंबर जो है वो नेगेटिव है और इस तरफ नंबर जो है वो पॉजिटिव है, ठीक है जी। तो इसमें हेड नहीं है, ये हेडलेस है, इसमें हेड मौजूद है। और रे क्या है, रे में सिर्फ एक डायमेंशन मौजूद है, एक डायमेंशन मौजूद है, मतलब आप उसको एलएचएस साइड पर कह सकते हैं। सेगमेंट, लाइन और रे, सो दीज आर द फंडामेंटल you may say these are the fundamental things to understand that about the kinds of straight line। एक सेगमेंट, दूसरा लाइन और रे। रे में एक डायमेंशन, लाइन में दोनों डायमेंशन और सेगमेंट में नो डायमेंशन। उसके बाद पैरेलल लाइंस है, ठीक है। पैरेलल लाइंस का आपको मतलब पता है, रेल की पटरियां आपने देखी होंगी, होती तो वो साथ है लेकिन मिलती नहीं है, तो ऐसी लाइंस हमेशा पैरेलल होती है, उसमें एंगल्स नहीं बनते हैं। परपेंडिकुलर की बात करते हैं उसमें एंगल्स बन जाते हैं। लाइंस अगर आपस में टकरा जाए, आपस में एक दूसरे को क्रॉस कर ले तो पैरेलल लाइंस और एज वेल एज परपेंडिकुलर लाइंस, ये है काइंड्स ऑफ स्ट्रेट लाइन जो हमने डिस्कस किया। अब आ जाते हैं एक्सरसाइज के सॉल्यूशन की तरफ। 2.1 एक्सरसाइज का जो फर्स्ट पार्ट है
वो क्या है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट। इसमें आपको कहा जाता है कि आपने डिस्टेंस मालूम करना है। जैसे अगर मैं कहूं ए से बी के दरमियान कितना डिस्टेंस है, तो लाजमी सी बात है आपको ए के पॉइंट्स भी दिए जाएंगे और आपको बी के पॉइंट्स भी दिए जाएंगे। उसके लिए फॉर्मूला मौजूद है, ठीक है जी। और ये फॉर्मूला जो है वो व्हेनेवर यू आर supposed to find the distance between two points, so they must give you the formula of distance using distance formula. Distance formula is used to find the distance between any two points. तो ये बहुत ज्यादा जो है वो इजी भी अगर आपको समझ में आ जाए, तो इसमें जाहिर सी बात है आपसे डिस्टेंस मालूम करने को कहेंगे, स्लोप, ग्रेडियंट, ये चीजें इंशाल्लाह विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट क्लास। अभी आपने सिर्फ यू विल आल्सो जस्ट कीप योर फोकस ऑन हाउ टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, ठीक है जी। तो आपके पास दो पॉइंट मिलकर P1 -3, -1, P2 9, 4। अच्छा जी, यूजिंग द डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला आप देख सकते हैं d से स्मॉल d होल क्रिटिकल x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। ये डिस्टेंस फार्मूला हो गया। काइंडली डोंट फॉरगेट, ये मैं आपको बता रहा हूं, मशवरे देना, उसको नहीं भूलिएगा, ठीक है। यही समझ लें, दिस इज द की टू स्टार्ट। आपको जो है ये समझने चाबी है आपको स्ट्रेट लाइन के बारे में समझने के लिए। अगर अभी आपने बहुत आगे चलना है, अभी सिर्फ इस चैप्टर की स्टार्टिंग है। हियर व्हाट इज हमारे x1 y1, ठीक है, x1 y1 -3, -1 एंड व्हाट इज हमारा x2 y2 9, 4, ठीक है जी। तो इसमें आपको x1 और y1 और x4 y2 गिवन है, जो कि जनरल फार्मूले में आपको दोनों गिवन है। x1 y1 की जगह हमने लिखना है -3, -1 x2 और y2 की जगह हमने लिखना है 9, 4। तो आप देख सकते हैं x2 फार्मूले में x2, सो व्हाट इज अवर x2, आप देख सकते हैं व्हाट इज अवर x2 9 और ये फार्मूले में माइनस, और व्हाट इज अवर x1 -3, बिकॉज़ ऑफ माइनस आई हैव रिटन इन द ब्रैकेट, ये आ गया प्लस। एंड व्हाट इज अवर y2, तो y2 अगर आप देखें दिस इज योर y2 जो कि 4 है, ये फार्मूले में माइनस, और व्हाट इज अवर y1 है आपका -1, ये -1 अगेन मैंने इसको साइन मतलब दोनों माइनस साइन एक साइड ना हो जाए, इसको सिंपलीफाई हमने करना है, बहुत इजी हो जाता है। इसके बाद ये फॉर्मूला यूज करना 9 माइनस इंटू माइनस प्लस, ठीक है, और ये होल स्क्वायर सेम रहा, प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस 1 होल स्क्वायर सेम रहा। पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं अकॉर्डिंग टू बोडमास रूल। 9 प्लस 3 12 होल स्क्वायर, 4 प्लस 1 5 होल स्क्वायर, 12 2s are not 12 into 12 144 और 144 is a perfect square of 12 और the square of 5 is 25। दोनों को आपने प्लस किया तो आपके पास आया 169 और 169 is a perfect square of 13। और उसके बाद आपने यूनिट्स लिखना लाजमी है, क्योंकि लेंथ इज ऑलवेज मेजर्ड इन मीटर, सेंटीमीटर और किलोमीटर। तो हमेशा कोई ना इसमें उन्होंने यूनिट मतलब नहीं दिया पर्टिकुलर, इसीलिए आपने लिख देना यहाँ पर यूनिट। कभी भी अगर आपसे डिस्टेंस मालूम किया जाए, डिस्टेंस हमेशा किसी न किसी यूनिट में आता है, तो आपने क्योंकि उन्होंने पर्टिकुलर वो डिस्टेंस आपको नहीं दिया कि किलोमीटर मीटर, इसीलिए यहाँ आपने मेंशन कर दिया कि जो आपको पॉइंट्स दिए गए थे P1 P2 उसका जो डिस्टेंस आया दोनों पॉइंट्स के दरमियान वो आया 13 यूनिट्स, ठीक है जी। एंड दिस इज ऑल अबाउट आवर टुडेस वीडियो लेक्चर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाटएवर आई हैव टोल्ड यू थ्रू दिस क्लास। नेक्स्ट अपने अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। स्टिल यू हैव गुड क्वेश्चन इन योर माइंड कैन आस्क। अल्लाह हाफिज़।